और फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो मैं सच्ची घटना बताने जा रही हूँ कानपुर की है। यहाँ के रहने वाले सादाब और सोफिया दोनों की मुलाकात होती है शेयर चैट पर। ये पहली कहानी नहीं है, ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं जहां पर लोग सोशल मीडिया पर मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं और फिर धीरे धीरे वो प्रेम कर बैठते हैं और उसके बाद में जो अंजाम होते हैं वो बाद में ही पता चलते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो हम होते हैं वास्तविक में वो हम दिखते नहीं हैं। दूर से लगता है कि हाँ व्यक्ति सही है, लेकिन व्यक्ति कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, कुछ नहीं दिखता है प्यार में। वही इस सोफिया के साथ में भी हुआ था। सोफिया शेयर चैट से एक सादा नाम के लड़के से बात करने लगती है। जब इनकी बात हुई, धीरे धीरे इनकी दोस्ती हो जाती है, एक दूसरे को नंबर शेयर कर देते हैं। यहाँ पर घर वालों को पता चला कि ऐसे ऐसे करके सोफिया बात करती है सादाब से, क्योंकि वो लड़का तो देख ही रहे थे घर वाले। जब घर वालों ने देखा सादाब को तो उनको वो पसंद नहीं आया। जब उनको वो पसंद नहीं आया तो घर वालों ने मना कर दिया कि नहीं, हम यहाँ तुम्हारा निकाह नहीं कर सकते हैं बेटा। लेकिन लड़की फिर भी उस लड़के से बात करती थी। यहाँ पर उसके लिए दूसरा लड़का देखा गया शादी के लिए। निकाह की तैयारी चल रही थी, वहाँ निकाह फिक्स हो चुका था। यहाँ ये लड़की इस लड़के से बात करती थी, क्योंकि ये लड़का इस लड़की से कहता था कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, और ये लड़की भी उस लड़के से प्रेम करने लगती है। लेकिन इस लड़की को नहीं पता था कि इसके साथ में आगे क्या होने वाला है। यहाँ पर जैसे ही जैसे जो शादी की डेट नज़दीक आ रही थी निकाह की, तभी ये लड़का क्या करता है, इस लड़की को घर से भगा के ले जाता है। अब घर वालों का कहना है कि और सोफिया का कहना है कि जो जेवर थे, क्योंकि उनके पिता ने कुछ नगद इकट्ठा कर रखा था, कुछ जेवरात बनाए थे अपनी बेटी को देने के लिए शादी में, तो वो सारा कुछ लेके उस लड़के के साथ में ये फरार हो जाती हैं। उस लड़के के साथ में चली जाती है। उसके बाद में वहाँ ससुराल जाके ससुराल वाले जो होते हैं उनके सामने ही इनका निकाह किया जाता है। लेकिन मायके पक्ष का कोई भी नहीं था, क्योंकि ये घर से भाग कर इन्होंने शादी की थी। यहाँ पर कुछ दिन तो बहुत ठीक चला, लेकिन बाद में ये जिससे प्रेम करने लगी थी, जिससे निकाह हो गया था, वो दहेज लोभी निकला। आए दिन प्रताड़ित करने लगा कि अपने घर से दहेज लेके आओ, इतना इतना तुम्हारी शादी में तो देने वाले थे, वो मुझे क्यों नहीं मिला, मुझे भी चाहिए इतना लेके आओ। प्रताड़ित करने लगे, ससुराल वाले प्रताड़ित करने लगे कि क्या इतना तो कुछ भी नहीं है। सोचिएगा, पहले तो लव मैरिज, उसके बाद में प्रताड़ित करना अपने जीवन साथी को, ये कहाँ तक सही है? लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, वही क्यों प्रताड़ित करना है किसी को? आप खुद कमाओ ना अपनी कमाई से। दूसरी की कमाई की आस करके बैठे हो कि नहीं वहां से हमें मिलेगा तब हम उस पैसे से मौज करेंगे, तो ये तो गलत बात है ना। यहाँ पर अब जो सोफिया थी बहुत परेशान रहने लगी, अपने किए पर पछतावा करने लगी कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अपने माँ बाप की बात ना मानकर मैंने इस लड़के पर विश्वास किया और इससे निकाह कर लिया। अब पछताने के अलावा कुछ नहीं था। इसके बाद में क्या होता है, जो सादाब होता है वो सोफिया को छोड़कर कुवैत चला जाता है, विदेश चला जाता है कुवैत में। अब यहाँ पर जो सोफिया होती है काफ़ी परेशान रहने लगती है, अकेली पड़ जाती है। यहाँ पर ससुराल वालों का टॉर्चर। इसके बाद में वो क्या करते हैं कि जब आ जाता है वहाँ से तो इसको घर से ही निकाल देता है कि नहीं इतना इतना पैसा लेके आओ, नहीं तो मैं घर में नहीं रहने दूंगा। अब एक लड़की, मजबूर लड़की, करे तो करेगा। मायके के दरवाजे बंद हो चुके थे उसके लिए, क्योंकि कोई भी मायके पक्ष से कोई भी उस लड़की से बात नहीं करता था। अब घर जा नहीं सकती, जाए तो जाए कहाँ आखिर।
परेशान हो चुकी थी, तभी एक रूम कुछ घर की कुछ दूरी पर एक किराए पर एक रूम ले लेती है और वहाँ पर अकेले ही रहने लगती है, कुछ काम करने लगती है, कुछ काम देख लेती है और वहाँ पर अकेले रहने लगती है। जब अकेले वहाँ रहने लगती है, क्योंकि यहाँ ससुराल वालों ने ठिकाना नहीं लगने दिया क्योंकि प्रताड़ित करते थे। अब जब अकेली रहने लगी तब ये शादाब उसके रूम पर आता है और उसको धमकी देता है, 3 तलाक देता है कि मैं तुम्हें 3 तलाक दे रहा हूँ, तलाक 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 कहकर ये निकाह तोड़ देता है। वो इस शादी को तोड़ देता है और उसके बाद में बोलता है कि अगर FIR दर्ज कराई या कुछ भी की तो ये अच्छा नहीं होगा और उस सोफिया को धमकी देता है। अब जो लड़की थी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती, क्या करूं क्या ना करूं, समझ में नहीं आ रहा था। फ्रेंड्स, बहुत अच्छा किया मोदी जी ने जो महिलाओं को इस नर्क की जिंदगी से बचा लिया। फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं, आप भी किसी के भाई होंगे, किसी के पिता होंगे, किसी के पति होंगे। सोचिएगा एक पिता पर क्या बीतती है जब उनकी बेटी को ओनली 3 तलाक कहकर उनको घर से निकाल दिया जाता है कि नहीं, तलाक तलाक तलाक, अब जाइए आप। सोचिएगा क्या बीतती है उस पिता पर जो कितने सारे सपने देखते हैं अब जब अपनी बेटी की शादी करते हैं, जब उनका निकाह करते हैं, लेकिन कुछ लोभ लालच। सोचिएगा इस व्यक्ति ने उस लड़की को अपने प्रेम के जाल में फंसाया, उससे शादी की और उसके बाद में उसको 3 तलाक ओनली दहेज की वजह से, क्योंकि दहेज नहीं मिला, क्योंकि इसने लड़की को ये भगा के लेके गया था, घर से भगा के लेके गया। तो कहाँ से जो मायके वाले देने वाले थे वो कुछ भी नहीं दिया था। ये लड़की जो गहने रखे थे वही ये लेके चली गई थी, गहने और कुछ रुपए लेके गई थी। फिर भी उनका उससे पेट नहीं भरा कि नहीं, उन्हें तो और ज़्यादा चाहिए था। यहाँ पर लड़की ने जब पता किया तो पता चला कि ये जो शादाब है ये लड़कियों को फंसाने का ही काम करता है। ये लड़कियों को फंसाता है और उनको धोखा देता है। ये उस महिला जो सोफिया, उसका कहना है कि मेरे पति ने मेरे साथ में धोखा दिया है, मुझे फंसाया, ऐसे पता नहीं कितनी सारी महिलाओं को और फंसाया होगा। क्योंकि कानूनी तौर पर ये कानून को मानते नहीं है कि 3, अभी तो मोदी जी ने लागू कर दिया है, नहीं तो कितनी ज़्यादा महिलाओं की जो स्थिति थी वो खराब थी, कि कोई कानून का चक्कर नहीं, 3 तलाक दे दिया, छोड़ो, अब तो कोई आना जाना नहीं, कोई मतलब नहीं, बस दूसरा निकाह कर लेना है। तो जब से मोदी जी ने इस पर एक्शन लिया है, कानून बनाया है कि नहीं ऐसे 3 तलाक नहीं हो सकता है, तब से काफ़ी अच्छा लगा सुनकर कि चलिए महिलाओं के हक के लिए कुछ तो कानून बना। क्योंकि कोई भी महिला हो जब इस दौर से गुजरती है तो वो एक महिला ही समझती है, क्योंकि एक परिवार में रहना और उस परिवार से मतलब 3 शब्द बोलकर और एक पल में आप पल्ला झाड़ लो, कोई बच्चों की जिम्मेदारी नहीं, कोई खर्चा नहीं, कुछ नहीं, बस छुट्टी, ऐसे कैसे हो सकता है। यहाँ पर जब से ये कानून आया तब से काफ़ी सुधार है, लोग सोचने लगे। अभी एक न्यूज़ पर भी आया था कि एक जो पति था बाहर था कुवैत में, कुछ महिला से कुछ बात हुई पत्नी से और वो तलाक उसने फ़ोन पर ही दे दिया, 3 तलाक 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 तलाक। अब उसका और उसका कोई निकाह नहीं, कुछ नहीं, वो चाहे तो दूसरी भी शादी कर सकते हैं। तो फिर जाके महिला ने FIR दर्ज कराई कि ऐसे ऐसे करके मेरे पति ने, बहुत सारी महिलाएं निकल के आई कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा हो रहा है। यहाँ पर ये जो शादाब है फ्रेंड्स, ये जो वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दुख देना नहीं, बस आपको जागरूक करना है, आपको सावधान करना है, आपको सतर्क करना है कि फ्रेंड्स सोशल मीडिया के द्वारा हम मिल तो जाते हैं एक दूसरे से, और बहुत सारी ऐसी घटनाएं आई हैं जो सोशल मीडिया के द्वारा मिलते हैं, बात करते हैं, शादी तक पहुंच जाते हैं, शादी भी कर लेते हैं, लेकिन बाद में उनके असली जो चेहरे हैं वो बाद में पता चलते हैं। तो फ्रेंड्स बस यही कहूँगी जाते जाते, ये जो फ़िलहाल जो शादाब और ये सोफिया को जो मामला है फ़िलहाल FIR दर्ज हो चुकी है। अभी क्या होता है पुलिस देखेगी, क्या करना है क्या नहीं करना है। और मैं यही कहूँगी सोफिया को न्याय मिले, क्योंकि ये 3 तलाक कह देने से ओनली 3 तलाक नहीं हो जाता, एक महिला की ज़िंदगी का सवाल होता है।
यहाँ पर बस यही कहना चाहूँगी, और दहेज के लिए भी 2 शब्द मैं बोलना चाहूँगी फ्रेंड्स। आप सोचते हैं कि हमें दहेज मिल जाएगा तो आपका क्या जीवन कट जाएगा उससे? नहीं कट जाएगा। पैसा तो ओनली आपको खुद ही कमाना पड़ेगा। आपका पूरा जीवन आपकी मेहनत से ही कटने वाला है। किसी के थोड़े से रुपए देने से आपका कितना गुजारा हो जाएगा, सोचिए ना। और सबसे पहली बात, आप अपने जीवन साथी को दुख दे रहे हो, उसको प्रताड़ित कर रहे हो कि नहीं पैसा लेके आई है। कितनी गलत बात है। आपके भी आगे बच्चे होंगे। ये थोड़ा सा अगर प्रत्येक व्यक्ति सोचने लग जाए कि अगर मेरी खुद की बेटी के साथ में कोई ऐसा व्यवहार करेगा तब मुझे कैसा लगेगा। मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति इस तरीके के व्यवहार को करेगा ही नहीं अगर सोचने लगे खुद पर। लेकिन लोग सोचते ही नहीं, लगता है कि अरे दूसरे की बेटी है, अपनी थोड़ी ना है, और उसको प्रताड़ित करते रहते हैं। और एक महिला ही भूल जाती है कि वो भी एक महिला है जिसको आप प्रताड़ित कर रहे हो। यहाँ पर बस यही कहूँगी कि सोशल मीडिया पर आंख बंद करके विश्वास ना करिएगा। आपको लगता है कि हम बात कर रहे हैं, ये प्रेम सच्चा है, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी महिलाएं सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से जुड़ी और उन्हें धोखे के अलावा कुछ नहीं मिला है। तो फ्रेंड्स, सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिएगा, और अपने घर वालों की बात को जरूर मानिएगा। क्योंकि हम बच्चे होते हैं, हमें नहीं पता होता है कुछ चीज़ें सही है या गलत है। वो हमारे माँ बाप हमसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। शायद सोफिया ने अपने माता पिता की बात मान ली होती तो शायद इस दलदल में ना फंसी होती, आज सुखी होती। और कहीं ना कहीं जब हम माता पिता का कहना मानते हैं तो वो हमारे साथ में भी खड़े रहते हैं। अगर हम ससुराल पक्ष से कुछ परेशानी है तो हमारे माता पिता हमारा सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब हम खुद अपने फैसले ले लेते हैं तो चीज़ें वहाँ पर कुछ और हो जाती हैं। आप क्या कहना चाहेंगे ये जो वीडियो है उसके बारे में? ये जो शादाब और सोफिया की जो कहानी है, आपकी क्या विचार है? कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।